Hello everyone. So today we are going to discuss a question that appeared in the UGC NET June examination, specifically in the 29 June second shift paper. So this question was from the higher education section and many aspirants found it confusing. So let's understand the question. तो ये जो क्वेश्चन था आपका हायर एजुकेशन एंड स्पेसिफिकली जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो कमीशन है वहां पे से ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966 इन इंडिया। तो बेसिकली जो बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे वो था एक ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए में ज्यादातर कंफ्यूजन, जहां तक मेरे को पता है इन दोनों में हो रहा था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले हमारे जो कमीशंस हैं उनके नाम क्या-क्या हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से क्वेश्चन। तो आंसर तो बेसिकली हमारा यही है कि दौलत सिंह कोठारी, जिसको कि हम एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, 1964 से 1966 जो इसका ड्यूरेशन था, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट में। तो बेसिकली जो हमारा कोठारी कमीशन है, कोठारी कमीशन हमारा 1964 से 1966 में था और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एजुकेशन कमीशन कहते हैं। इसका जो टाइटल था हमारा क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। मोर फोकस ऑन द मैथ्स एंड साइंस, एंड इसमें हमारी बात की गई थी 3 इयर्स डिग्री, 4 इयर्स ऑनर्स एंड गर्ल्स एजुकेशन पे इस पे फोकस किया गया था। इसमें एक और चीज बोली गई थी कि हमें अपना जीडीपी का 6% किस पे देना है? एजुकेशन पे देना है, और इसमें हमारे 23 रिकमेंडेशंस दिए गए थे। बट इस एजुकेशन ये जो हमारा एजुकेशन कमीशन था, इसमें हमारा मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन की बात नहीं की गई थी। इन्होंने हर एस्पेक्ट में एजुकेशन की बात करी है एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन। इसके बाद हमारे पास 2 और कमीशन आते हैं जिसकी वजह से बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। एक है मुदालियर कमीशन, दूसरा राधाकृष्णन कमीशन। जो हमारा मुदालियर कमीशन था वो हमारा 1952 से 1953 तक था। इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। जो हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो कोठारी कमीशन था उसको हम केवल एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। जो मुदालियर कमीशन है ये हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। इसमें मल्टीपर्पज स्कूल की बात की गई थी, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई थी, एंड मुदालियर कमीशन में हमारा ऑल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर्म हुआ था। इसके बाद आता है राधा कृष्णन कमीशन, जो कि हमारा 1948 से 1949 इसका टाइम ड्यूरेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। इसमें हमारा इंटीग्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात की गई थी। और इसके अलावा एक और कमीशन आता है जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस में आता है, दैट इज रेली कमीशन। रेली कमीशन को हम क्या बोलते हैं? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बोलते हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूजन होते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा। एंड जो हमारा क्वेश्चन था उसका हमारा आंसर दौलत सिंह कोठारी था। सो आई होप आपको इससे हेल्प हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।